ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, तुम्हें बाप के ऑक्यूपेशन और गुणों सहित उसे याद करना है। याद से ही तुम विकर्माजीत बनेंगे, विकारों की मैल भस्म होगी। मीठे बच्चे, तुम्हें बाप के ऑक्यूपेशन और गुणों सहित उसे याद करना है। बाप का ऑक्यूपेशन क्या है? पतित आत्मा को पावन बनाना। समझ की बात है। इस विश्व में, इस ड्रामा में, इस नाटक में पावन बनने का और कोई उपाय नहीं है सिवाय बाप के याद के। बहुत सारे भक्ति मार्ग के उपाय हैं, वो तुम्हें प्राप्ति तो करा देंगे पर पावन नहीं करा सकते। मंत्र तंत्र होम हवन सब तुम्हें प्राप्ति करा देंगे, तुम्हारा एक जन्म का, एक समय का दुख नष्ट कर देंगे, दर्द नष्ट कर देंगे, पर पावन नहीं बना सकते। बच्चे ध्यान में रखना, पावन बनने की एक ही विधि है, स्वयं को आत्मा समझ निराकार परमात्मा बाप को याद करना, और कोई उपाय नहीं है। समझे? भक्ति मार्ग में ऐसे मंत्र तंत्र भी है जिनकी सिद्धियां प्राप्त कर तुम जो चाहे प्राप्त कर सकते हो। अष्ट सिद्धि, नवनिधि, अपार धन सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, पर बच्चे ध्यान में रखना, बस एक जन्म के लिए। तुम्हें जन्मों जन्म के लिए पावन कोई बना नहीं सकता। ऐसा कोई हवन नहीं, ऐसा कोई विधि विधान नहीं है जो तुम्हें जन्मों जन्म के लिए पावन बना सके। ध्यान में रखना बच्चे। इसलिए जो पावन बनने की विधि है, बाप की याद, उसे पक्का करना, उसे कभी कम नहीं होने देना। समझें? रोज के रोज कुछ तो जमा करना। रोज आएगा और रोज जाएगा, पर बच्चे ध्यान में रखना, तुमने कितना जमा किया, कितना कमाया। धन तो शायद तुम बहुत कमाओ रोज के रोज, पर बच्चे जितना तुम कमाते हो उसमें से 10% भी तुम यूज नहीं कर पाते। लौकिक धन सारी दूसरों की व्यवस्था होती है। मैं ये नहीं कहता कि तुम कमाओ नहीं, बहुत कमाओ। जितना कमाते हो रोज उससे 10 गुना कमाओ, 100 गुना कमाओ, पर भविष्य का क्या बच्चे? भविष्य का क्या? बहुत है धनवान जो कहते हैं हमारे 2 जनरेशन 4 जनरेशन चलेंगे, इतना हम कमा के रखते हैं। बहुत है ऐसे धनवान। समझे? और होता क्या है, उनका धन एक जनरेशन में ही उड़ जाता है। बच्चे ऐसे निकलते हैं कि धन खलास कर देते हैं, पोतरे ऐसे निकलते हैं कि धन खलास कर देते हैं। 7 जनरेशन की आश रखी थी। बच्चा ऐसा कोई राजा है जिसने अपना धन 7 जनरेशन तक टिकाया हो, उसके 7 जनरेशन ने खाया हो? एक भी नाम बताओ मुझे, बस एक नाम, मैं ज़्यादा नहीं कहता। कोई नहीं है। मैं ये भी नहीं कहता तुम संसार नहीं करो,
पर ऐसा कोई राजा है जिसका राज्य टिका रहा अगले जनरेशन तक? एक भी नहीं। बच्चे, तुम वहम में हो संसार के। संसार जो तुम करते हो वो सिर्फ तुम तक टिकता है। तुम्हारे जाने के बाद सब बदल जाता है। ध्यान में रखना, कुछ नहीं वैसे के वैसे रहता। समझे? बताओ ना बच्चे, ब्रह्मा था तब यज्ञ कितना था, कैसा था? और ब्रह्मा के बाद बदला ना। ब्रह्मा का यज्ञ बदला तो तुम्हारा संसार नहीं बदल सकता? क्यों उसके पीछे पड़े हो? तुम अपने को बदलने के पीछे पड़ो। ऐसा बदलो कि जन्मों जन्मों तक माया तुम्हें बदल ना सके, ना शुद्ध कर ना सके। इतना शुद्ध बनो। तुम अगर टिकाना ही चाहते हो ना, 7 जनरेशन क्यों, 21 जनरेशन खाए, इतनी शांति बनाओ, इतना सुख, पवित्रता, प्रेम, शक्ति जमा करो, इतनी अष्ट शक्तियाँ जमा करो जो 21 जनरेशन तुम ही खा सको। चेक करो बच्चे अपने को। तुम 1 जनरेशन का 2 जनरेशन तक बहुत अच्छे से टिकाते हो, अच्छी बात है। दूसरी जनरेशन उसे खलास करती है, क्योंकि बच्चे समय बदलता है। तुम जो साधन इस्तेमाल कर रहे हो 10 साल के बाद बदल जाते हैं। एक चाय की प्याली भी बदल जाती है, पानी पीने का गिलास भी बदल जाता है, चम्मच भी बदल जाता है, चूड़ियाँ भी अपना आकार बदल लेती है, वस्त्र भी बदल जाते हैं, घर की डिज़ाइन बदलती है, पेंट बदलता है, सब बदल जाता है बच्चे 10 साल के बाद। और तुम ना बदलो तो तुम्हारे बच्चे कहते हैं, पापा मम्मी ये पुराना हो गया, अब नया लेते हैं, नया पेंट करते हैं। हर 10 साल के बाद जनरेशन बदलती है। बच्चे ध्यान में रखना, जो एक झटके में बदले उसके पीछे तुम नहीं लगो, तुम उसके पीछे लगो जो 21 जन्म तक टिका रहे। 21 जन्म तक, 2500 साल तक टिका रहे, उसके पीछे लगो। बच्चे अपने विकर्म विनाश करने के पीछे लगो। बहुत विकर्म है बच्चे, बहुत ज़्यादा है। तुम्हें हल्का सिर दर्द भी हो रहा है ना, समझ जाना विकर्म है। दूसरों को दोष नहीं देना। तुम बैठे हो किसी पेड़ के नीचे और किसी छोटी सी चींटी ने या जीव ने आकर तुम्हें काटा, विकर्म है। काटा ना तुम्हें, विकर्म है। चलते चलते तुम्हारे पैर में कांटा लगा, संकल्प नहीं कट कर रहे सभी, विकर्म है। तुम कभी भोजन करते हो और तुम्हें भोजन परोसा जाता है और उसमें नमक कम होता है या नमक ही नहीं होता। बच्चे दूसरों को दोष नहीं देना। तुम्हारे इतने विकर्म हैं कि तुम्हें परफेक्ट भोजन नहीं दिया जा सकता। दोष नहीं देना किसी को। समझ जाए, हर रूप में तुम अपने विकर्मों को देखो। भोजन बनाने वाले की गलती नहीं है, भोजन जिसके लिए बन रहा है उसकी गलती है। वही भोजन बनाने वाला, कल उसने किसी और के लिए वही चीज़ बनाई, कितनी अच्छी बनी, स्वादिष्ट बनी, तुम्हारे लिए ऐसी क्यों बनी? क्योंकि तुम्हारे विकर्म है। बच्चे जब विकर्म होते हैं तो खाने के भी मोहताज हो जाते हैं। तुम चाहकर भी मीठा नहीं खा सकते, विकर्म है। तुम चाहकर भी तीखा नहीं खा सकते, विकर्म है। तला हुआ नहीं खा सकते, विकर्म है। बात खाने की नहीं बच्चे, बात विकर्मों के उदाहरण की है। समझ जाए,
यह एसी सबको सुख देती है ना, गर्मी में ठंडक देती है ना, तुम्हें तकलीफ होती है, विकर्म है, विकर्म है बच्चे। हमेशा ध्यान में रखना, इस दुनिया में सारी चीज़ें सुख देने के लिए बनी हैं, पर अगर उनसे तुम्हें दुख मिलता है मतलब तुम्हारे विकर्म है। मैं ये नहीं कहता दिन भर एसी में बैठो, दिन भर पंखे के नीचे बैठो, मैं ये नहीं कहता, समझ है, बस मैं कहता हूँ विकर्म है। तुम्हारे शरीर में जहाँ जहाँ बीमारियाँ है वहाँ वहाँ विकर्म है। बीमारियाँ क्या करती हैं? दवाई खाने के कष्ट देती है ना, इंजेक्शन ग्लूकोज के, ऑपरेशन के कष्ट देती है ना, मतलब विकर्म है। समझ की बात है, कष्ट दे रही ना बीमारी, विकर्म है। तुम चेक करो अपने विकर्मों को। तुम्हें रात को नींद नहीं आती, नींद की दवाई लेनी पड़ती है, विकर्म है। बच्चे जहाँ जहाँ तुम दुखी हो, कष्टी हो, विकर्म है। तुम रास्ते से चल रहे हो और चलते चलते तुम्हारे सिर पर आम गिरा, कोई छोटा मोटा फल गिरा और तुम्हें चोट पहुंची, दर्द हुआ, दुख हुआ, विकर्म है बच्चे। बिना विकर्मों के किसी को दुख नहीं मिलता, कभी नहीं मिलता। तुम कभी किसी को दोषी नहीं ठहराना, विकर्म है, सब विकर्मों का परिणाम है। ध्यान देना बच्चे, तुम्हारे जीवन में दुख का मुख्य कारण है तुम्हारे अपने विकर्म और कुछ भी नहीं है। कभी किसी को दोषी नहीं ठहराना। कभी तुम्हें लगता है फलाने गांव शहर गए, स्थान गए, वहाँ का पानी पिया और पेट खराब हो गया, सभी ने पिया, तुम्हारा ही क्यों हुआ? क्योंकि विकर्म है बच्चे उस पानी के साथ। अगर पानी खराब था तो सबका होना चाहिए था, तुम्हारा अकेले का क्यों हुआ या दो लोगों का क्यों हुआ? क्योंकि विकर्म है। तुम ये मत कहो उनकी इम्यूनिटी ज़्यादा है, बच्चे उनके पुण्य कर्म ज़्यादा है। तुम्हारे शब्दों में इम्यूनिटी होगी, मेरे शब्दों में योग बल पुण्य कर्म है। समझ है बच्चे? इसलिए समझ कर चलो। तुम अब पहले अपने विकर्मों को चेक करो, कौन कौन से क्षेत्र में तुम्हारे कितने विकर्म बचे हैं, उतना योग बढ़ाओ। तुम्हें कोई बात कही जाती है फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आती, फिर भी तुमसे गलतियां होती है, तुम भूल जाते हो, विकर्म है बच्चे। तुम्हारे विकर्म तुम्हें अच्छी बात को भुला देते हैं और उसी बात को ऐसे कराते हैं जिससे तुम्हें दुख मिले। विकर्म है और कुछ भी नहीं बच्चे। जब पाप कर्म होते हैं ना, पाप कर्म, बिना कारण के भी इंसान मर जाता है। जब पुण्य कर्म होते हैं उसे हिमालय से भी नीचे फेंक दिया फिर भी ठीक रहता है। सारा खेल सत्कर्म और विकर्मों का है। इसलिए बच्चे, जब शरीर बलवान है, मन ठीक है, सत्कर्म करो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। और कोई उपाय नहीं है विकर्मों को भस्म करने का, और कोई उपाय नहीं है। बच्चे थोड़ा आगे चलो, थोड़ा आगे देखना। बाबा के सभी बच्चे, भले कोई घर में है, कोई गीता पाठशाला संभाल रहा है, कोई सेंटर संभाल रहा है, कोई मधुबन में बैठा है, जहाँ भी है बच्चे, जिन बच्चों ने अच्छे से विधि से योग नहीं किया है उनके विकर्म कैसे बाहर निकलेंगे देखना बच्चे। तुम देखना कैसे उनके शरीर में बीमारियां पैदा होती हैं, कैसे उनका मन बुद्धि संस्कार अस्वस्थ होते हैं। तुम बस देखना, तुम देखना उनके रिश्ते कैसे बिगड़ते हैं,
तुम देखना उनके जीवन में धन की कमी कैसे आती है, भोजन के लिए मोहताज कैसे होते हैं। तुम हर क्षेत्र में देखना, जो मुरली उन्हें समझ में आते थे उसका एक अक्षर भी समझना बंद हो जाएगा, क्योंकि योग नहीं किया, बाप को विधि से आत्मा समझकर याद नहीं किया। बस बैठे बच्चे, कमरे में बैठे, जहाँ चाहे बैठे, योग नहीं किया, योग नहीं किया, बाप को याद नहीं किया, बस बैठे। इसलिए विकर्म विनाश नहीं हुए उनके, विकर्म एज इट इज है। किसी के जीवन में कभी कोई दुख नहीं लाता, तुम्हारे विकर्म ही तुम्हारे जीवन में दुख लेकर आते हैं। ध्यान में रखना बच्चे, देखना अभी थोड़े समय के बाद कैसे होता है। और जब ये परीक्षा होगी, कितने बच्चे ज्ञान छोड़कर जाएंगे तुम देखना। बहुत बच्चे जाएंगे ज्ञान छोड़कर, सभी त्रेता वाले। परीक्षाएं होंगी सबकी, क्योंकि अपने संस्कारों वश चलते हैं, कभी ईश्वरीय संस्कार धारण नहीं किए हैं। देखना, ड्रामा देखना, तुम मज़ा देखना, कहना अच्छा नहीं, मैं कहूँगा ड्रामा देखना। इसलिए बच्चे, बाप का ऑक्यूपेशन क्या है? पतित आत्मा को पावन बनाना। तुम कितना याद करते हो सारे दिन भर में बाप को? चेक करो बच्चे, विधि विधान से कितना याद करते हो। देखो, बैठने से कोई मतलब नहीं, अभी भी तुम बैठो संदेशी के साथ, पूछो मेरी याद सही है क्या, तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। तुम्हारी याद कहाँ तक सही है, समझ की बात है। तुम बस इस गफलत में नहीं रहो कि तुम याद में रहते हो। बच्चे, मेरी याद कोई मामूली चीज़ नहीं है। मुझे कोई 1 सेकंड भी याद करे, 1 सेकंड विधि विधान से, दिल से, 24 घंटे बिना कारण खुश रहेगा। 1 सेकंड से तुम्हें लगता है तुम घंटों घंटे बैठते हो, पर बच्चे बस तुम बैठते हो, याद नहीं करते मुझे अगर तुम याद करते ना तो तुम्हें इतनी प्राप्तियां हो जाती, तुम कल्पना नहीं कर सकते। तुम बस बैठते हो, याद नहीं करते। तुम चेक करो अपने को, बाप को गुणों सहित याद करो। 1-1 सेकंड से शुरू करो, 10 सेकंड, 1 मिनट, ऐसे शुरू करो याद को। तुम 1 मिनट से ऊपर याद में नहीं बैठो, घड़ी घड़ी बैठो, पर मैक्स 1 ही मिनट बैठो, उससे ऊपर नहीं बैठो। तुम्हारी कैपेसिटी नहीं है। 10 सेकंड के बाद तुम्हारा मन भटकना शुरू हो जाता है, बुद्धि भटकना शुरू होती है। इसलिए मैं तो कहूँगा 10 सेकंड से शुरुआत करो, मैक्स 1 मिनट, घड़ी घड़ी करो, हर 5 मिनट में 1 मिनट। याद का रस आना चाहिए बच्चे, रस, बस बैठना नहीं है, रस आना चाहिए, आनंद आना चाहिए याद का। तो गुणों सहित याद करना है, याद से ही तुम विकर्माजीत बनेंगे। जैसे तुम याद में खो जाओगे, तुम्हारे विकर्म विनाश होना शुरू हो जाएंगे। बच्चे, किस याद में तुम्हारे विकर्म विनाश होते पता है? कल्पना है तुम्हें? अभ्यास है? जिस याद में तुम्हारा कोई इंटेंशन नहीं होता, जिस याद में तुम्हारा कोई इंटेंशन नहीं होता, कोई उद्देश्य नहीं होता, कोई भाव नहीं होता, उसी याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं। जिस याद में तुम्हारा इंटेंशन होता है, एक तो वो याद होती नहीं, दूसरी बात, अगर वो याद हो जाए तो वो याद का बल उस दिशा में चला जाता है जिस इंटेंशन से तुम बैठे हो, जिस उद्देश्य से तुम बैठे हो।
ध्यान में रखना। तुम अगर इस आशा में बैठे हो कि तुम्हारी नींद ठीक हो जाए, विकर्म नहीं विनाश होंगे, तुम्हारी नींद ठीक हो जाएगी। तुम इस आशा में बैठे हो कि तुम्हारा सिर दर्द, पेट दर्द, शरीर दर्द ठीक हो जाए, वो ठीक होगा, विकर्म नहीं विनाश होंगे। तुम जिस आशा में बैठते हो वो ठीक होता है। बाप की याद निस्वार्थ भरी याद होती है, जिसमें कोई आशा नहीं होती। आशा रखोगे बच्चे तो ऊर्जा सारी आशा में नष्ट होगी। ध्यान में रखना, अभी भी तुम आशा में चलते हो, तुम्हारी बुद्धि ठीक हो जाए, बुद्धि की क्लीनिंग चार्जिंग हो जाए, मन ठीक हो जाए, संस्कार शुद्ध हो जाए, तुम्हारे पास शांति बढ़े, सुख बढ़े, पवित्रता बढ़े। आशा में बैठते हो, आशा जरूर पूरी होगी, पर ध्यान में रखना विकर्म विनाश नहीं हुए। विकर्म विनाश करने के लिए निरपेक्ष याद चाहिए, कोई अपेक्षा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई आशा नहीं, बस बैठे तेरी याद में, तू मेरा मैं तेरा, बस तेरी याद। तुम चेक करना बच्चे, ऐसी याद कब कब हुई है, उतनी याद तुम्हारे पास है, उतनी याद का बल तुम्हारे पास, बाकी सब तुमने गवाया है अपने को ठीक करने में। और ये जो निरपेक्ष याद है ना, इस याद से तुम्हें जो चाहिए वो अपने आप मिलता है। पर तुम आशा छोड़ने को तैयार नहीं हो, आशा रखते ही रखते हो, और उस आशा से क्या हो रहा है, हाथ में निराशा आ रही है, ना आशा पूरी हो रही है, ना विकर्म विनाश हो रहे हैं। समझ की बात है बच्चे। कभी कोई संकल्प रखकर, आशा रखकर बाप को याद नहीं किया जाता। बहुत कम बच्चे हैं मेरे जो बिना संकल्प के मुझे याद करते हैं। फिर उनकी याद कैसी होती है पता है, उनके जीवन में रामानुसार दुख हो ना या सुख हो, याद एक समान होती है। उनकी याद ऐसे नहीं दुख में अलग तीव्रता से होगी और सुख में अलग होगी, नहीं बच्चे, समान याद होती है। फिर वो सुख और दुख दोनों से परे चले जाते हैं, क्योंकि वो हमेशा सोचते मेरे जीवन के सुख और दुख का मेरे बाप की याद से कोई संबंध नहीं है, वो तो मेरे कर्मों का फल है। मेरे जीवन के सुख और दुख मेरा बाप मेरा है, मैं क्या उसे सुख देने के लिए याद करूं, दुख मिटाने के लिए याद करूं? इतना भी मैं स्वार्थी नहीं कि मेरा दुख मिट जाए और मुझे सुख मिले इसलिए मैं उसे याद करूंगा। नहीं, इस दुख में शरीर भी क्यों ना छोड़ूं, पर दुख मिटाने के लिए मैं उससे याद नहीं करूंगा, क्योंकि वो मेरा है। समझ है, समझ की बात है, सभी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं बहुत कम बच्चे ना के बराबर, उंगलियों पर गिनने जितने, जो ऐसे याद करते हैं वही विकर्माजीत बनते हैं, उनके विकर्म विनाश होते हैं। कोई संकल्प रख के करते हैं, तुम्हारा संकल्प जरूर पूरा होगा। मेरी याद में बहुत ताकत है तुम्हारा हर संकल्प पूरा करने की। बच्चे ध्यान देना, बिना संकल्प के बाप को याद करोगे तब ही विकारों की मैल भस्म होगी, वरना नहीं होगी। तुम संकल्प रखते हो बच्चे, संकल्प का व्यवहार मुझसे मत करो। मुझे व्यवहार नहीं पसंद, मुझे दिल वाले बच्चे चाहिए, व्यवहार वाले बच्चे नहीं पसंद मुझे। व्यवहार बहुतों ने किया मेरे साथ, क्या व्यवहार करना बच्चे, मैं सब दे दूंगा तुम्हें, क्या बड़ी बात है, मैं सब दूंगा। क्या चाहिए तुम्हें, बताओ मुझे तुम्हें क्या चाहिए, किस बात की आशा है तुम्हें, बताओ तो सही, मैं दे देता हूँ ना तुम्हें।
व्यवहार मत करो मुझसे, व्यवहार नहीं करो। व्यवहार मुझे नहीं पसंद। समझ की बात है, सभी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए बच्चे व्यवहार नहीं करो, मेरे बनो। मैंने तुम्हारे साथ कोई व्यवहार किया है कि तुम ये मेरी बात मानो, फिर ये करो, फिर तुम मेरा विश्व कल्याण करके दो, फिर मैं तुम्हें ऊंच पद दूंगा या तुम्हारी स्थिति ऊंची कर दूंगा? ऐसा कोई मैंने व्यवहार किया है तुम्हारे साथ? तुम करो ना करो, ड्रामा करेगा। जिनका पार्ट है वो विश्व कल्याण करेंगे, जिनका पार्ट है बनना वो बन जाएंगे। समझ की बात है। बाप के साथ व्यवहार नहीं करना, कभी नहीं करना। ऐसी वृत्ति को मिटा दो बच्चे। स्वार्थ भाव से मेरे साथ नहीं चलो, मुझे निस्वार्थ ही चाहिए, निस्वार्थ। स्वार्थ वाला नहीं चाहिए। समझ की बात है। आज हमने सुबह एक गीत सुना, उस गीत के लाइन थे, जो प्यार करे वही तुम्हारा बाबा है, जो डांटे वो नहीं है, जो मारे वो नहीं है। किस लिए डांट रहा है? तुम्हारे कल्याण के लिए ना। किस लिए मार रहा है? तुम्हारे कल्याण के लिए ना। हम सोचे क्या गीत बने हैं ना, स्वार्थ भरे। वरना प्यार करे वही बाप है, थप्पड़ मारे वो बाप नहीं है। वरना तुम गलत रास्ते जाओ, स्वयं का नुकसान करो, दूसरों का नुकसान करो, फिर भी बाप प्यार ही करे, डांट ना लगाए, थप्पड़ ना मारे। कैसे गीत बनाए बच्चों ने भी, जरा भी सोचा नहीं गीत बनाते समय। इसलिए बच्चे, कभी तुम्हें गीत बनाने का पार्ट मिले ना, भाग्य मिले ना, तो तुम अपने से गीत नहीं बनाना। बनाने के बाद साकार हाजिर है तो साकार के पास भेजना, और हाजिर नहीं है तो आकार के पास भेजना, वरना उस गीत से डिससर्विस होगी। बहुतों ने बहुत डिससर्विस की है, बहुत। अपने मन में जो आया गीत बनाए, जैसे चाहे शब्द रचना की। कवि बने बहुत सारे, बहुतों ने क्लास कराए, अपने मन में जो आया वैसे भट्टियाँ कराए, प्रोग्राम कराए, टॉक शो कराए। किसे पूछा बच्चे तुमने? और तुमने किसके लिए किया, मैं जानना चाहता हूँ। तुम जो कुछ करते हो किसके लिए करते हो? तुमने गीत बाप के लिए बनाया ना, ठीक है, बनाने वाला बनाए, अच्छा संगीत डाले उसमें, बहुत सुंदर विजुअलाइजेशन दिखाए, वीडियो बनाए और मुझे दे, मैं लेता हूँ, मैं पब्लिश नहीं करूँगा। मंजूर है? तुमने मेरे लिए बनाया है ना गीत, तो मैं मेरे पास रखता हूँ, मैं किसी को नहीं दूंगा, किसी को नहीं दिखाऊंगा, पब्लिश भी नहीं करूँगा। मंजूर है? इससे क्या सिद्ध होता है? तुमने मेरे लिए नहीं बनाया है, तुमने तुम्हारा नाम हो इसके लिए बनाया है। मुझे पूछो सेवा, मैं बताता हूँ तुम्हारी सेवा। तुमने इतनी भट्टियाँ की, किसके लिए की? दूसरों के लिए नहीं की, कि दूसरों को ज्ञान मिले और उनकी स्थिति ऊंची हो, उसके लिए तुमने भट्टियाँ नहीं की। तुम्हें ज्ञान आता है, ये दूसरों को पता चले, इसलिए तुमने भट्टियाँ की। मैं पूछना चाहता हूँ, तुम्हारी भट्टियों से कितने बने? मैं पूछना चाहता हूँ, बने कोई तुम्हारे जैसे? क्यों नहीं बने? क्योंकि तुमने ज्ञान तुम्हारे लिए दिया, दूसरों के लिए कभी नहीं दिया। चेक करो बच्चे, मैं तुम्हें यहाँ से ही जगा रहा हूँ। तुम अपने शान के लिए जीते हो,
तुमने बड़े बड़े प्रोग्राम किए, किसके लिए? दूसरों के लिए नहीं बच्चे, स्वयं के लिए। तुमने बड़े बड़े टॉक शो किए, क्यों किए? इसलिए किए ताकि दुनिया को पता चले तुम्हें ज्ञान आता है, तुम हर सवाल का जवाब दे सकते हो। मैं बैठूं ना, तुम्हारी हर बात को मैं झूठ सिद्ध कर सकता हूँ, हर बात को, क्योंकि बच्चे स्वार्थ भरी है। तुम ध्यान से चेक करना, ध्यान से चेक करना। और सुनने वाले जो बच्चे हैं ना, उन्हें भी मैं कहता हूँ, तुम भी सुनाने वाले की अदा देखना। नम्रता नहीं मिलेगी, अहंकार ही दिखेगा। उसकी आंखें देखना, शब्द देखना, हाथ के इशारे देखना, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखना, सब में अहंकार प्रतीत होगा, क्योंकि वो तुम्हें नहीं सुना रहा है, वो अपना अहंकार दिखा रहा है कि मुझे कुछ आता है, मुझे कुछ पता है। योगी कोई योग सिखाता है ना, उसकी शरीर की बातें देखना, तुम एक्सप्रेशन देखना, शरीर की भाषा देखना, तुम अहंकार ही प्रतीत होगा। वो उंगली करेगा, मैं तुम्हें सुनाता हूं। कौन सा मैं? ये कौन मैं बोल रहा है? समझ रहे? कितने स्पीकर हैं जिनके वाणी में शब्द है कि बाबा कहते हैं, मैं कहता हूं। सभी यही कहते हैं, मैं कहता हूं। कोई नहीं कहता बाबा कहते हैं। सीखा बाप से और लगाया अपने नाम से, चिपकाया अपने नाम पर कि मैं कहता हूं। तुम अपने आप को देखो। मेरा ये अनुभव है, मेरा ये ज्ञान है, मेरा ये चिंतन है, मेरा ये मंथन है। सभी अहंकार की भाषा करते हैं। कोई नहीं कहता ईश्वर कहता है, कोई नहीं कहता भगवान अल्लाह गॉड कहता है, बाप कहता है, बाबा कहता है, कोई नहीं कहता। सभी अपने से कहते हैं। क्या कहे बच्चों को? समझ की बात है, अपने से कहते हैं। और कोई कहते हैं कभी कभी, कभी कभी कहते हैं कि बाबा ने हमारे द्वारा ये ज्ञान दिया। ठीक है बच्चे, तो तुम उनकी तालियां क्यों ले रहे हो? तुम उनके फूल क्यों ले रहे हो? तुम उनकी सौगात क्यों ले रहे हो? बाबा ने दिया ना, तो रिटर्न तुम क्यों ले रहे हो? तुम उनकी वाह क्यों ले रहे हो? कोई ऐसा स्पीकर मिला है तुम्हें जिसने क्लास के बाद, टॉक शो के बाद, भट्टी के बाद, प्रोग्राम के बाद कहा हो कि हम लायक नहीं हैं, ये ज्ञान हमने नहीं दिया है, ये ज्ञान बाबा ने दिया है, हमने नहीं दिया है, हमारी बुद्धि तो तुच्छ बुद्धि है, वो दे रहा था तभी भी हम भी सुन रहे थे, हमने नहीं दिया, बाबा ने दिया है। कोई मिला है तुम्हें? कोई नहीं मिला किसी को। सभी कहते हैं हमने दिया। सभी की मान्यता यही है, हमने दिया, हमने किया। सभी ऐसे चलते हैं। मैंपन है ना, समझ के बात। कभी कोई उस स्पीकर के पास आया, कहा कि क्या कितना सुंदर आपने ज्ञान सुनाया, और उस स्पीकर के मुख से निकला हो, नहीं हम तो धूल के कण के बराबर भी नहीं, उसकी जुत्ती भी नहीं है, उसी ने ज्ञान सुनाया है, हमारी हैसियत भी नहीं है ज्ञान सुनाने की, ऐसा किसी ने कहा है? कोई नहीं मिला। सभी अहंकारी है, सभी के सभी। बच्चे अहंकार को गलाओ, अहंकार को गलाओ। कोई कहते देखो हमने कितनी सुंदर मैनेजमेंट की,
कितनी सुंदर व्यवस्था की। बच्चे किसने की? बाप ने की। तुम अपनी व्यवस्था नहीं कर सकते, दूसरों की क्या करोगे? तुम अभी भी ज्ञान में चल रहे हो, दौड़ भी नहीं रहे हो। उड़ना तो दूर की बात, संपन्न बनना तो बहुत दूर की बात, तुम चल रहे हो। और तुम कह रहे हो तुमने ज्ञान दिया, तुमने व्यवस्था की। समझ की बात। कितना अच्छा होगा ना कि स्पीकर अपने आप को लिसनर समझे, तो कि हम सब समान हैं। स्पीकर स्टेज पर बैठा है और वो कहे कि हम सब समान हैं, मैं भी सुनने वाला हूँ, मैं कोई ज्ञान देने वाला नहीं हूँ। ये ड्रामानुसार टॉपिक आया है, ये मुरली है, अभी थोड़े समय में बाबा ही ज्ञान देगा, मैं भी सुनूंगा, आप भी सुनेंगे। और क्लास पूरा होने के बाद हम दोनों मिलके बाबा के लिए तालियां बजाएंगे, बाबा के लिए वाह वाह करेंगे। ऐसा कोई पैदा हुआ है? नहीं। सभी अपना सम्मान चाहते हैं, इंट्रोडक्शन चाहते हैं कि कौन आए बात करने के लिए। समझ की बात है। कोई कहता है मैं फलाना स्पीकर, कोई कहता है मैं फलाना स्पीकर। अरे बच्चे, तुम लिसनर हो। जो कभी सुनता नहीं ना, वही स्पीकर है। समझ की बात। जो कभी सुनता नहीं, बाकी सब लिसनर है। क्यों नादानी कर रहे हो? इसलिए बच्चे, तुम सदा स्वार्थ में चलते हो। तुम्हारी याद भी स्वार्थ भरी होती है, तुम्हारा कर्म भी स्वार्थ भरा होता है। 2 रुपए की सेवा करोगे भंडारे में और सोचोगे इसके बदले में बाप मुझे महल दे। कभी सोचा है? अरे उसी ने तुम्हें धन दिया, उसी का धन तुम उससे दे रहे हो और बदले में महल मांग रहे हो। लज्जा नहीं आती बच्चे? महल की आशा रख रहे हो। दूंगा मैं, चिंता मत करो, बिना सेवा के भी दूंगा मैं, पर ये स्वार्थ मत लाओ बीच में। 2 कौड़ी की सेवा करोगे और आश इतनी बड़ी रखोगे। समझे? मजेदार ड्रामा है। सोचो अपने को, चिंतन करो, अपना चिंतन करो। तुम क्या करते हो? क्या कर रहे हो? क्या करना चाहिए? चिंतन करो। तुम्हारी याद में भी स्वार्थ है, तुम्हारे शुभ भावना शुभ कामना में भी स्वार्थ है, तुम्हारे मुरली पढ़ने सुनने में भी स्वार्थ है। इस स्वार्थ से ऊपर कब उठोगे? चेक करो बच्चे। स्वार्थ से नहीं जियो, तुम्हें तुम्हारा रिटर्न जरूर मिलेगा। तुम कर्म निस्वार्थ भावना से करो। गीता में क्या लिखा है? कर्म करो, फल की चिंता नहीं करो। बच्चे, कर्म कहाँ से? कर्मेंद्रियों से नहीं किए जाते, वचन ध्यान में रखना। कर्म न कर्मेंद्रियों से करते, न वाणी से करते, न दृष्टि से करते, न संकल्पों से करते। कर्म वृत्ति से किए जाते हैं, इंटेंशन से किए जाते हैं। जो कर्म के पीछे इंटेंशन है, वही कर्म का परिणाम है। ध्यान में रखना बच्चे। वृत्ति से कर्म किया जाता है, कर्मेंद्रियों से नहीं किया जाता। तुम अपनी वृत्ति चेक करो, वृत्ति चेक करो। समझ की बात है। स्वार्थ भाव छोड़ो, निस्वार्थ भावना से चलो। बाप सब देगा, जो चाहिए वो देगा, तुम फिक्र मत करो। मैं अपने आप को भी दूंगा तुम्हें, बस निस्वार्थ भावना रहे। मैं तो देने के लिए ही आया हूं,
समझ की बात है। जो मुझे लेने की कोशिश करता है, मैं उससे अपने आप को नहीं देता। समझ की बात है। जो मेरे साथ निस्वार्थ भावना से चलता है, उसे सबसे पहले मैं अपने आप को उसे सौंप देता हूँ, उसके हवाले करता हूँ। मैं तेरा, तू जैसे चलाए, मैं तेरी मर्जी से चलूँगा। दुनिया भर मेरी मर्जी से चलती है, पर मैं तेरी मर्जी से चलूँगा, क्योंकि तू मेरा बनाना। जो मेरा बनता है, मैं उसका बनता हूँ। जो मुझे उसका बनाने की कोशिश करता है, मैं उसे न अपना बनाता हूँ, न मैं कभी उसका बनता हूँ। इसलिए मुझे अपना बनाने की कोशिश मत करो, तुम मेरे बनो। तुम अपने आप को मेरा बनाने की कोशिश करो। ध्यान में रखना बच्चे, मुझे अपना मत बनाओ, तुम मेरे बनो, तुम मेरे अपने बनो। अलग ज्ञान है बच्चे ये सारा, तुमने कभी सुना नहीं होगा, इसलिए कहा अंत में गुह्य बातें सुनाऊंगा। समझ की बात है। इसलिए बच्चे चेक करो, तुम्हारा ईश्वर को लेकर स्वार्थ क्या है, चेक करो। और अगर स्वार्थ होगा, नुकसान करोगे अपना। ईश्वर को लेकर कभी स्वार्थ नहीं रखना, वो सब देगा। तो मुख्य बात, जो याद निस्वार्थ भाव और भावना की होती है, उसी याद से तुम्हारे विकारों की मैल भस्म होती है, तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं। हर वक्त जब भी तुम बाप को याद करने बैठो, चेक करना कहीं तुम्हारी याद स्वार्थ भरी तो नहीं है। हर वक्त चेक करना, उस याद में ये भी ना हो कि तुम ईश्वर को पाओ, वो भी स्वार्थ है। कुछ नहीं चाहिए, बस याद याद है। बच्चे कोटों में कोई कोई के भी कोई में कोई निकलेंगे, ऐसे बच्चे तुम चेक करना हो क्या, तुम चेक करना। समझ की बात है, समझदार बने। अभी समझ है, अभी मैं बताता हूं। मेरे शिखा के है ना, बालों के 8 रतन तैयार हो रहे, जिसे बनना है बने। सभी नहीं बनेंगे, अभी भी इतने बैठे हैं यहाँ, इसमें से 8 ही बनेंगे, जो मैं जटा में बांधूंगा। अभी श्रृंगार तैयार हो रहा है मेरा, 8 बनेंगे जो दुनिया बदलेंगे। ध्यान में रखना, हाँ 8। अभी मैं जटा बांधूंगा 8 से। मेरी जटा बांधना मना मैं दुनिया की मालाएं तैयार कर रहा हूं, इसलिए पहले 8 बनेंगे। जो बनना चाहे, जिसका भाग्य होगा वो बनेंगे। मेरी कोई जबरदस्ती नहीं कि तुम ही बनो, जो भी बने सुनने वाले में से बने, पर सुनने वाले को मेरे पास आना पड़ेगा बनने के लिए। समझ? जो रुद्राक्ष दूर बैठा है, मैं कैसे गारंटी दूं कि वो बनेगा? जो रुद्राक्ष मेरे पास बैठा है, मैं उससे निहार रहा हूं, मैं उससे तराश रहा हूं, उसे मैं साफ कर रहा हूं, परफेक्ट बना रहा हूं। बहुत सारे, उसमें से मैं 8 चुनूंगा और मेरे जटा में बांधूंगा। जब जटा छोड़ता हूं, तुम जानते हो विनाश होता है, तांडव होता है। अभी मैं बांधूंगा और मालाएं शुरू हो जाएंगी। इसलिए पहले 8, जो भी बनना चाहे
मर्जी तुम्हारी। मैंने 8 का सर्टिफिकेट अब तक नहीं दिया है, मैं दूंगा समय के बाद। जो चाहे ले, जो चाहे बने, और उन्हीं से रचना स्टार्ट होगी। जो चाहे बने, बनने का आधार है श्रीमत और कुछ भी नहीं। 100% श्रीमत पर चलना एक ही उपाय है बनने का, बाकी और कोई उपाय नहीं। अभी देखना मालाएं शुरू हो जाएंगी, तैयार होना, समय आया है, मालाएं बनेंगी। अभी जो चाहे बने, सबको भाग्य है बनने का। निस्वार्थ बनेंगे वो 8, जिन्हें कुछ नहीं चाहिए, जिन्हें कुछ नहीं चाहिए, बाप भी नहीं चाहिए, ऐसे 8। वो कैसे पता है? जब जो जैसे बाप बोले, ऐसे 8। उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, न सतयुग चाहिए न बाप चाहिए, बस बाप का कहना और हमारा करना, ऐसे 8। उन्हें कोई पद पोजीशन भी नहीं चाहिए, उन्हें कोई महानता भी नहीं चाहिए, उन्हें कोई ज्ञानी योगी नहीं बनना है, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। इस बात को ध्यान में रखना। न उन्हें 0 बनना है, न उन्हें 100 बनना है, कुछ नहीं चाहिए। ऐसे बच्चे बस बाप का कहना और उनका करना, ऐसे 8 बनेंगे। न उन्हें अपने अंदर कभी कोई कमी दिखेगी, न कोई गुण दिखेगा। ऐसे बच्चे बस चलेंगे बाप के साथ, बस चलेंगे। बाप का कहना बैठो, बैठे। बाप का कहना उठो, उठे। बाप का कहना सो जाओ, सो गए। बाप का कहना जग जाओ, जग गए। ऐसे बच्चे, ऐसे बच्चे अभी बनेंगे। संपूर्ण निस्वार्थ, संपूर्ण निस्वार्थ, कोई स्वार्थ नहीं उनके मन में। ऐसे मालाएं तैयार होंगी बच्चे। मजेदार बात है, ये असली मेरी रुद्र माला है, असली 8 की। इसलिए 8 का गायन बड़ा है, समझे? असली 8 ये है, निस्वार्थ वाले असली 8। इन्हें कोई अष्टरत्न भी नहीं बनना है, इन्हें कोई पद पोजीशन भी नहीं चाहिए। ये बस निस्वार्थ भावना वाले, निश्चिंत वाले। समझ की बात है। जो चाहे बने, खुला निमंत्रण है। बस इतना ही कहना चाहेंगे, मेरे पास वाले ही बनेंगे। हाँ, जितने सुन रहे लाइव में या जितने बाद में सुनेंगे, उन सभी को कहना चाहेंगे, दूर रहकर नहीं बन सकते बच्चे। तुम दूसरी माला में आ सकते हो, पर इस माला में नहीं आ सकते। मेरे साथ चलने वाले ही बनेंगे, और मेरा कोई आग्रह नहीं कि तुम आओ यहाँ पर, कोई आग्रह नहीं, तुम यही बैठो। मैं किसी को इंसिस्ट नहीं करता कि तुम आके यहां बैठो और बनो ही। समझ की बात है। मर्जी तुम्हारी, भाग्य तुम्हारा बच्चे। और मैं किसी को बुलाता भी नहीं, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। जिसका पार्ट होगा वो करेगा। देखो संतों की हिस्ट्री, संतों को भी नहीं पता था कि वो संत बनेंगे। अच्छे से जी रहे थे ना अपने जीवन में। देखो संतों की हिस्ट्री, सारे संतों की,
कोई बचपन से संत नहीं बना, कोई बचपन से महंत नहीं बना, अचानक जीवन बदल गई। लोग कहते पता नहीं इन्हें क्या हो गया। देखो धर्म संस्थापकों की हिस्ट्री। कहते हैं ना बुद्ध भी राजा थे, क्या नाम था? सिद्धार्थ गौतम, बरोबर है? राजा थे ना, अचानक बुद्ध बने, क्या हो गया? इसलिए मैं भी जानता हूं वो 8 अचानक निकलेंगे जिनका पार्ट है, मुझे निकालने की जरूरत नहीं है। तुम होंगे तो तुम निकलेंगे, नहीं होंगे तो नहीं निकलेंगे, पर वो 8 निकलेंगे जरूर। मैं जानता हूं उन्हें कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता, मैं भी नहीं रोक सकता, ड्रामा भी नहीं रोक सकता। वो निकलेंगे माना निकलेंगे 8, अभी उन्हें कोई नहीं रोक सकता। दुनिया बदलेंगे वो, समझ जाए। वही 8 मेरे सच्चे हैंड्स हैं, ध्यान में रखना। वही 8 मेरे साथ दुनिया बदलने का बहुत बड़ा कार्य करेंगी। अभी भी आप इतने हो, आप में से कौन है मैं नहीं जानता। तुम अपने को पूछो तुम हो क्या हो, और अगर हो तो कितनी पात्रता बनी है, कहाँ तक हो। अगर तुम बन रहे हो ना तो तुम नहीं हो, ध्यान में रखना। वो बनने वाले नहीं है, वो है, उन्हें बनना नहीं पड़ता, वो मेरे एक वचन पर रेडी हो जाते हैं। बनने वाले नहीं, मैं कहूँ और वो करे। बनना क्या है? बना जाता है अष्टरतन के लिए, पद पोजीशन के लिए, बना जाता है विकर्म विनाश करने के लिए, बना जाता है किसी सेवा के लिए। यहाँ तो कुछ नहीं करना है। पात्र किस लिए बनते? पात्रता के लिए। पर यहाँ कोई पात्रता ही नहीं है तो पात्र बनने का सवाल ही नहीं। वो कैसे पता है? मैं कहूँ और वो करे, ऐसे है। ये जो बना बनाया खेल है ना, उससे वो परे है, क्योंकि बना जाता है बनाने के लिए। वो बना बनाए खेल से परे है, उन्हें खेल से कोई मतलब नहीं है। इस खेल में उन्हें क्या पोजीशन मिलेगी, उन्हें कोई लेना देना नहीं, न उन्हें मैं चाहिए। वो ऐसे बस मैं कहूँ और वो करे, ऐसे अष्टरतन है, ऐसे 8 हैं निस्वार्थ भावना वाले, वो मेरे हैं। इसलिए मैंने उन्हें सिर पे बांध के रखा है, सिर पे है मेरे वो। हर श्रीमत को पालन करने वाले, उनका मन ही नहीं है मत चलने के लिए, उनके पास मन भी नहीं है। जिनके पास मन है तो मत जरूर होगी। अभी मत है मन, तुम मेरे नहीं हो। जिनके पास मन ही नहीं है, मत भी नहीं, जो बाप बोले, जैसे बाप बोले, जैसे चलाए ऐसे बच्चे, अपने मन से कुछ नहीं करेंगे, बाप जो कहेगा वही करेंगे। ऐसे 8 चेक करो बच्चे, तुम हो क्या। 8 के बाद 21 बनेंगे, पर उस 21 में ये 8 प्रमुख होंगे। 8 समझ की बात, जिनका मुझसे डायरेक्ट कनेक्शन होगा, ऐसे 8 तुम चेक करना। रोना नहीं अगर नहीं बनो तो, रोना नहीं। मैंने चांस तो सभी को दिया है, इमोशनल होके मेरे पास नहीं आना।
ये इमोशंस वाले मुझे पसंद नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं। भले उस घड़ी में उन्हें समझा नहीं देता, पर मुझे पसंद नहीं इमोशन, जिनकी आंखों में एक झटके में पानी आता है ना, ये मुझे पसंद नहीं। समझ जाए, मैं 8 शिवलिंग बना रहा हूं, पत्थर का होता है शिवलिंग, उसके अंदर कोई इमोशन नहीं होते। समझ के बात, पत्थर की होती है मूर्ति, कोई इमोशन नहीं होते। समझ के बात, मूर्ति को मैं ऊपर से कहूं ये करो, वो तुरंत आशीर्वाद देगी। मूर्ति को मैं ऊपर से कहूं ये दो, तुरंत देगी। ऐसी होती है पत्थर की मूर्ति, जिसके अंदर उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, जिसके अंदर उसके कोई इमोशंस नहीं होते। ऐसे बच्चे, बच्चे मैं क्या बना रहा हूं, कल्पना है तुम्हें? समझ की बात है, सभी नहीं समझ पाएंगे। इसे समझने के लिए पूरा समर्पण लगता है। मेरा कुछ नहीं, मेरे मन में उठने वाला विचार भी मेरा नहीं, मन तेरा विचार भी तेरा, तो तेरे विचारों के आगे मैं मेरे विचार कहाँ रखूं? मन में भी नहीं रख सकता मैं मेरे विचार, तेरे विचारों के आगे। मेरी बुद्धि में आने वाला हर विजन तेरा, तेरे विजन के आगे मैं मेरा अशुद्ध विजन क्या रखूं? मेरा कुछ नहीं। ऐसे पूरे समर्पण में एकदम शांत निश्चिंत, समझ की बात है। वो शास्त्रों में नंदी दिखाते हैं ना, उसके जैसे एकदम शांत चुप। नंदी क्या करता था? हमेशा शिव और पार्वती का ड्रामा साक्षी होकर देखता था, गणेश का, कार्तिकेय का साक्षी होकर ड्रामा देखता था। वो अपनी बुद्धि नहीं चलाता था, इसलिए उसे सदा शिव का साथ मिला। नंदी कोई एक नहीं है, 8 है। जो चाहे बने, बस साक्षी होकर ड्रामा देखेंगे, पूछेंगे नहीं, पूछेंगे नहीं। 8 नंदी बने ना, तो एक नंदी दूसरे नंदी को भी नहीं कहेगा बाबा ने क्या कहा। तेरा पार्ट होगा तो मैं आके तुझे कहूंगा, तू क्यों पूछताछ कर रहा है? शांत, मुझे कोई लेना देना नहीं। मेरा ध्यान, नंदी का ध्यान कहाँ? शिवलिंग के ऊपर। शिव जो बोले वही मुझे करना है, बाकी शिव ने किसी और को क्या बोला है मुझे कोई लेना देना नहीं है उससे। मुझे क्या बोला है उस पर मैं ध्यान रखूंगा, उसे मैं पूरा करूंगा। यह है नंदी। पूछताछ करने वाले बहुत आते हैं। क्या कहा बाबा ने? बाबा की कोई बात हुई? क्या करोगे बच्चे किसी और की बात को जानकर? मुझे सब पता है, इसलिए तो मैं तुम्हें बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। बन सकते हो तो बनो, गुस्सा आएगा तो नहीं बनोगे, नाराज होंगे तो नहीं बनेंगे। मैं किसी को पास बिठाऊंगा और कहूंगा उनको नहीं बताना, हाँ, उनको बिल्कुल नहीं बताना, शांत रह सकते हो। या आके उन्हें पूछोगे क्या बताया बाबा ने मेरे बारे में? बच्चे कुछ नहीं बताया था, बस मैं तेरी परीक्षा ले रहा था कि तेरे सामने मैं अगर किसी को कहूँ इनको बताना नहीं तो कितना मन स्थिर रहता है तुम्हारा, बुद्धि कितनी स्थिर रहती है। मैं परीक्षा ले रहा था। समझ है?
मैं क्या तराश रहा हूं तुम्हें भी नहीं पता, और तुम्हें तराश रहा हूं कि नहीं तराश रहा हूं ये भी तुम्हें नहीं पता। ध्यान में रखना, मैं डायमंड बना रहा हूं, मैं डायमंड बना रहा हूं। तुम अपने बातों पर ध्यान दो। मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूं कि तुम बिल्कुल नहीं जाना किसी की बातों में, बिल्कुल नहीं जाना। तुम बड़े रतन हो। तुम्हें जो मैं कहूंगा उसी पर तुम ध्यान देना। तुमसे बड़ी आश है, तुम पूरी करोगे, गारंटी है। इसलिए मैं कहता हूं तुम किसी की बातों में नहीं जाना। तुम्हें जो शिव ने कहा वही तुम्हारे काम का है। किसी और को शिव ने जो कहा है वो तुम्हारे काम का नहीं है। तुम चेक करो तुम्हें क्या कहा। समझ की बात है, ये दिमाग से परे वाली बातें हैं बच्चे। अच्छा है तुम्हें तुरंत समझानी मिलती है, तुरंत के तुरंत। अच्छा है, क्योंकि बच्चे जितनी देर होती है ना समझाने में, उतनी बीमारी बड़ा रूप धारण करती है। और इसमें भी भाग्यवान कौन है? जिसे मैं मुंह पे समझाऊं ना वो भाग्यवान है। जिसे मैं क्लास में समझाऊं आधा भाग्यवान है। तुमने ली समझानी तो ठीक, नहीं ली नुकसान हो जाएगा तुम्हारा। जिसे मैं मुंह पे समझाता हूं, कोई गलती करे और मैं उससे मुंह पे डांटूं, भाग्यवान है। हाँ, मेरा है वो, इसलिए मैंने मुंह पे डांटा। कोई गलती करे, तकलीफ हो, फिर भी मैं चुप रहूं। बच्चे बड़ा खतरनाक है ये, ध्यान में रखना। मैं तुम्हारी गलती को लेकर कोई बवाल नहीं कर रहा हूं, कोई बवंडर खड़ा नहीं कर रहा हूं। तुम्हारे लिए खतरनाक है। तुम्हारी छोटी सी गलती को लेकर अगर मैं बड़ा तमाशा कर रहा हूं, तुम्हारे लिए कल्याणकारी है, तुम्हारे मुंह पर। हाँ, ध्यान में रखना, संभल कर चलना। मैं जिससे संभल कर चलता हूं उसके लिए खतरनाक है, जो मुझसे संभल कर चलता है उसके लिए आसान है। इसलिए बच्चे समझ कर चलना। बाप तुम्हारी गलतियों पर चुप रहे, भाग्य बदलने वाला है तुम्हारा, दुर्भाग्य में कन्वर्ट होगा। वचन ध्यान में रखना। बाप तुम्हारी छोटी सी छोटी गलती को लेकर डांट लगाए, भाग्यवान हूं, उसने पकड़ के रखा है। समझ कर चलना, संभल कर चलना, ध्यान देना। अनुभव है ना पुराना, 4 मास का, लॉकडाउन का। जिनकी गलतियों को लेकर मैं चुप रहा सब गए। मैं तुम्हारी गलती को लेकर अगर चुप हूं, तुम्हारा जाना निश्चित है। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता मुझसे दूर करने से, मुझसे दूर होने से, निश्चित है। वचन ध्यान में रखना। मैं अगर तुम्हारी गलती को लेकर डांट लगाऊं, तुम्हारा मेरे साथ ठहरना निश्चित है। तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता, ध्यान में रखना। डांट किसे लगाते? अपनों को। प्यार तो परायों को भी करते हैं, पर अपनों को थप्पड़ मारते और कहते किसने कहा ये करने के लिए? दूसरों को। ऐसे नहीं करो, हाँ, अगली बार ध्यान रखो, पराये। इसलिए बच्चे संभल कर चलना। मेरा न्याय उल्टा होता है। मैं जिससे प्यार करता हूं वो मेरा नहीं है, और जिसे मैं गाली देता हूं वो मेरा है। ध्यान में रखना। हाँ, इसलिए मेरे साथ मेरे ही टिकते हैं,
सभी नहीं टिक सकते। समझ की बात है। इसलिए बच्चे, याद को चेक करो, कितनी स्वार्थ भरी है तुम्हारी याद। निस्वार्थ याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ध्यान में रखना, स्वार्थ वाली याद से विकर्म विनाश नहीं हो पाएंगे। स्वार्थ जरूर पूरा होगा, विकर्म विनाश नहीं होंगे। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को। स्वार्थ वाली याद से बाप को याद नहीं करना, निस्वार्थ याद से बाप को याद करना। कुछ मिले ना मिले, तू मेरा है, मैं तेरी हूं, बात समाप्त। आत्मा, निस्वार्थ याद करना, समझकर चलना। प्रश्न है, ज्ञान की धारणा किन बच्चों को बहुत सहज हो सकती है? उत्तर है, जिनमें कोई भी पुराने उल्टे सुल्टे संस्कार नहीं है, जिनकी बुद्धि याद से शुद्ध होती जाती है, उन्हें ज्ञान की बहुत अच्छी धारणा होती है। चेक करो बच्चे, तुम्हारे अंदर कोई उल्टे सुल्टे संस्कार है? या बाप जो बोले उसे हाँ जी करते हो, राइट बोलते हो, या बाप की किसी बात को तुम रॉन्ग करते हो? चेक करो। देखो, उल्टा सुल्टा पढ़ा लिखा है तुमने बहुत सारा, भक्ति मार्ग को लेकर बहुत सारा। उसके कारण तुम्हारे उल्टे सुल्टे संस्कार बने हैं, इसलिए ज्ञान की धारणा नहीं होगी। मेरी श्रीमत पर वही चल पाएंगे जिनके अंदर कोई मनमत या परमत नहीं है। जिनके अंदर अपनी या दूसरों की मत बैठी है, वो मेरी श्रीमत पर नहीं चल पाएंगे। मैं किचन में रहूं और कहूं ऐसे सब्जी काटो, तुम ध्यान देना। ज्ञानी मुझे कहेगा बाबा ऐसे काटे तो चलेगा, मैं कहूँगा हाँ जी बच्चे। देखना, तुम ऑब्जर्व करना कौन मनमत परमत वाला है। मेरे साथ मेरे कार्य क्षेत्र में बस ऑब्जर्व करना। मैं किसी को कहूँगा टोली ऐसे रखो, ज्ञानी आएगा और कहेगा बाबा ऐसे रखे तो चलेगा, बस तुम ऑब्जर्व करना, बस ऑब्जर्व करना। बोलना नहीं तुम किसी को कुछ, बस परीक्षण करना, बस परीक्षण करना। तुम देखना बस कौन अपनी बुद्धि लगाता है। मैं सब बताता हूं कैसे क्या करना है, फिर भी वो अपनी बुद्धि लगाएगा। बस मजा लेना तुम उसका, आनंद लेना। और उसे कभी कभी कठिन होगा, क्योंकि मन में दबाता है, रोकता है मन को भी, बहुत रोकता है। तुम आनंद लेना, मजे लेना, उनकी बुद्धि कैसे चलती है। और किसी की बुद्धि नहीं चलती ना, तो मन चलता है, बड़ा मन चलता है। हमें लगता है ऐसे रखना चाहिए था, हमें लगता है ऐसे काटना चाहिए था, हमें लगता है ऐसे करना चाहिए। नहीं नहीं, पर बाबा है, चुप रहते हैं। मन चल रहा है इसका, बेचैनी हो रही है। वो मेरी बात तुरंत नहीं मानेगा, वो पहले अपनी बात रखेगा, अपनी बात रखेगा मेरे सामने। उसकी बात जब मैं मानूंगा ना, तब मेरी बात मानेगा। हाँ, फिर कहेगा हाँ बोलिए बाबा क्या था, क्योंकि अभी उसकी बात पूरी हुई ना। वो हमेशा उसकी बात रखेगा। समझ की बात है। तुम मजा देखना मेरे साथ कर्म करते, कैसे कैसे मनमत वाले चलते, अपनी मन की मत चलाते, और नहीं चलाते ना तो देखना तुम कैसे बेचैन होते रहते। बेचैनी है मनमत के अंदर। बड़ा मजेदार ड्रामा है। कर्म करेंगे श्रीमत पर कैसे? अरे नहीं नहीं बाबा आपने कहा है तो हम करते हैं ऐसे। शब्द निकाले ना,
किया नहीं, बोला कि बाबा आपने कहा है तो करते हैं। मानो उनके अंदर उनकी एक राय है कि ऐसे करते तो अच्छा होता, इसलिए तो बोल के दिखाया। हाँ बाबा आपने बोला है तो करते हैं। अरे करने की बात क्या है, करना ही तो है, श्रीमत है वो। बोला इसलिए करने की बात कहाँ आई, श्रीमत दी सीधी। ये मन है उनका, उछलता रहेगा, बहुत उछलेगा, शांत नहीं बैठेगा। बहुत पढ़ा लिखा है ना, दुनिया का कचरा इस जन्म में नहीं अनेक जन्मों में बहुत भरा है बुद्धि में। ये बड़े पंडित होके गए हैं, बड़े ज्ञानी होके गए हैं, बड़े मार्गदर्शक होके गए, पाठ बजाया है इन्होंने। मुझे बुद्धू चाहिए, मुझे बुद्धू चाहिए बस, जिनके पास कोई कचरा नहीं है। बुद्धू, पूरा बुद्धू, बुद्धिवान नहीं चाहिए। बुद्धिवान मैं बैठा हूं ना, मेरी बुद्धि से ही कार्य होगा, मेरी बुद्धि ड्रामा। इसलिए मुझे बुद्धू चाहिए, मैं बुद्धू ढूंढ रहा हूं। पूरे बुद्धू, जिनको कोई अकल नहीं है, कोई अकल नहीं। कभी उन्हें मैं कहूं ना, अरे तुम ऐसे कहो, पीला कुर्ता पहनो, लाल पैजामा पहनो, हाँ जी बाबा, एवर रेडी। सोचने वाले नहीं, बाबा ये कोई कॉम्बिनेशन है, ऐसे कोई पहनते हैं। इन्होंने बोल के भी दिखाया, वो सोचेंगे अरे ये कोई कॉम्बिनेशन है, ऐसे पीला और लाल कोई पहनता है नहीं, पर बाबा ने बोला है नहीं नहीं पहनना। हाँ जी बाबा, ये नहीं चाहिए मुझे, पहनने वाले चाहिए डायरेक्ट। हाँ जी बाबा, अब भी पहन के आए, 1 मिनट दो बस, अब भी तुरंत पहन के आए। ऐसे बच्चे मैं उल्टा पुल्टा करता हूं सब, मैं सब उल्टा पुल्टा करता हूं और परीक्षा लेता हूं, परीक्षा लेता हूं। मैं कभी कहूंगा अरे ऐसे करो सांभार बनाओ और उसमें बिरयानी मसाला डालो, देखो तो सही। मैं कभी कहूंगा बिरयानी बनाओ और उसमें सांभार मसाला डालो। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूं कि तुम अपनी मान्यताओं को लेकर कितने पक्के हो और श्रीमत पर चलने वाले कितने पक्के हो, देखो तो सही, देखो तो सही। मेरा कारोबार ही ऐसा है, मैं परीक्षा, तुम्हें पता भी नहीं चलता कि मैंने कब परीक्षा ली और मैंने तुम्हारा कब लिस्ट में नाम ऐड किया या लिस्ट से बाहर किया। मैं बता के नहीं करता, मैं अचानक आता हूँ, कहता हूँ क्या कर रहे हैं, कहेंगे बाबा फलाना कार्य कर रहे हैं, मैं उसी घड़ी उल्टी मत देता हूँ, ऐसे करेंगे तो चलेगा, नहीं नहीं बाबा ऐसे करेंगे तो बिगड़ जाएगा, हाँ बरोबर ऐसे नहीं करना चाहिए। लिस्ट में नाम लिख के मैं उठ के चला गया गुप्त रूप से, ये नहीं बनेगा। मैं बता के नहीं करता, मैं बता के कुछ नहीं करता, मैं ना बता के बिना बता के ही करता हूं, बिना बता के। मेरा काम ही ऐसा है, बता के करूंगा तो तुम तैयार रहोगे, एवर रेडी रहोगे, फिर मज़ा नहीं आएगा। वो तो तुम झूठ मूठ के पास हुए, झूठ मूठ के, उसका कोई उपयोग नहीं है। समझ है? मैं कभी कहूंगा चलो बैठो, मैंने कहा बैठो ना, तुम कहोगे बाबा पानी लाए, नाश्ता लाए, ये व्यवस्था करे, मुरली लाए, माइक लगाए, लाल लाइट लगाए, ये दिमागी लोग। मैंने बस बैठने को कहा, बाकी मैंने कुछ नहीं कहा। उनके मन में चलता है, हाँ बहुत बहुत चलता है, पुराने संस्कार है ना, सारे पुराने संस्कार।
मज़ेदार लोग हैं। ये अभी जो माया के मज़ेदार है ना, ये कभी जमींदार नहीं बनते। शब्द बदला है, अक्षर बदला है। मज़ेदार और जमींदार कभी जमींदार नहीं बनते, ये मालिक नहीं बनते, ये नौकर ही रहते हैं। उनकी बुद्धि चलेगी ही चलेगी, उनसे स्थिर बैठा नहीं जाता। मैंने कहा बैठो तो बैठेंगे नहीं, कुछ न कुछ चलेगा। वो पूछेंगे क्या करे बाबा बैठकर, बस नापास हो गए। मैं कुछ नहीं दूंगा, न योग दूंगा, न मुरली दूंगा, न विधि दूंगा, बस कहूंगा बैठो। देखे तो सही कितना देर बैठते हैं या कुछ पूछते हैं। पूछ लेकर ही आए है ना प्रश्नों के पीछे। वो कहेंगे बाबा बैठा नहीं जाता। हाँ सॉरी हमने इतना देर बिठाया आपको, हम भूल गए आपको बताना। मज़ेदार खेल है मेरा। मैं जानबूझ के वेटिंग कराता हूँ किसी से, किसी बात को लेकर। देखो तो सही पेशेंस कितना है। वो सुनाए बाबा आधा घंटा हो गया आपकी राह देख रहे हैं, आपने कहा ये करना है और आप आए नहीं। हाँ सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, हम भूल गए। नाम लिस्ट से बाहर, लिस्ट से बाहर नाम। मेरा कारोबार निराला है, ध्यान में रखना। मुझ तक कोई पहुंच नहीं पाया है, मेरी सोच तक पहुंचना इम्पॉसिबल है, मेरे करने तक पहुंचना इम्पॉसिबल है। बस चलो, श्रीमत वाला ही मुझे समझ पाएगा। श्रीमत वाला, श्रीमत पर चलने वाला, बाकी सब उछल कूद करते रहेंगे। मुझे सवाल बहुत पूछेंगे, मुझे समझना है ना तो मेरे सामने चुप रहो, मुझे कुछ नहीं पूछो। मैं सूत्र बताता हूं, न ज्ञान का पूछो न ज्ञान का पूछो, न संन्यास का पूछो न संसार का पूछो, बस चुप रहो। अगर मुझे समझना चाहते हो तो सवाल पूछा खलास। मुझे समझना महाकठिन है, कुछ नहीं पूछो, मैं हर राय दूंगा तुम्हें। मैं बैठा हूं ना, यज्ञ की भी राय दूंगा, तुम पूछो नहीं। तुम समय से पहले पूछते हो, खलास। मुझे सब पता है यज्ञ के किस कोने में क्या रखा है, और नहीं पता ना तो मेरे साथ ड्रामा बैठा है, मुझे सब बता देगा। तुम क्यों पूछ रहे हो? यही तुम्हारी परीक्षा है कि तुम मुझे क्या पूछ रहे हो। तुमने पूछा कि नापास हुए तुम, बाबा ये करना है, हाँ करना है, नापास हो गए। बाबा ये करे, करो, नापास हो गए। मुझे सब पता है, कब क्या करना है ये भी पता है, बस मैं तुम्हारा पेशेंस देख रहा हूं। मैंने कहा उतना करके कितना चुप रहते हो, मुझे देखना है, बस मुझे देखना है तुम्हें। समझ की बात है। इसलिए बच्चे चिंतन करो, बाप मिले इस कल्प में जो नादानी की है, दुआ करना अपने लिए अगले कल्प में ना हो। बाप मिलने के बाद उसे कभी कुछ भी पूछना नहीं, ध्यान में रखना। पूछने वाले अपना सारा भाग्य गवाते हैं। बड़ी उत्सुकता होती है, आत्मा पूछे, परमात्मा पूछे, ड्रामा पूछे, यूनिवर्स पूछे, क्या क्या नहीं पूछे। सारे युग पूछे, यज्ञ पूछे, आदि पूछे, अंत पूछे, मध्य पूछे। ये बंदर ही बनेंगे पूंछ वाले। पूछ रहे ना बहुत, बंदर ही बनेंगे। बस चुप रहना है, सुदामा की तरह चुप रहो, वो सब देगा। तुमने सुना होगा शास्त्रों में, बस सुदामा को महल दिए। बच्चे महल नहीं दिए, महल चलाने की बुद्धि भी दी, ज्ञान भी दिया। मेरे अंदर जितनी कैपेसिटी है ना, एक विश्व महाराजा कैसा होना चाहिए वो बनाने की, वो सब बनाया उसे।
सुदामा को सिर्फ महल नहीं दिए, राजा बनाया, तन मन धन से राजा बनाया। ध्यान में रखना, बस चुप रहो, बस चुप रहना है, कुछ नहीं बोलना है बाप के सामने, बाप के साथ। पर अंदर की माया उछलती है ना, बाबा ये करे करो, वो करे करो, बाबा इसका उसका, यहाँ का वहाँ का। किसी को एक बात कहे ना, वो 10 सवाल पूछता है। वो एक बात नहीं करेगा, 10 सवाल पूछेगा, चुप बैठेगा ही नहीं। अजीब संस्कार है। इसलिए ये उल्टे सुलटे जितने संस्कार है ना, इसे मिटाओ। बुद्धि में जिनके बैठे उन्हें मेरी श्रीमत समझ में नहीं आए, क्योंकि उनकी अपनी मान्यता है ना। और जब तक उन्हें समझ में आए ना, रोना पड़ेगा जोर जोर से। बाप और बाप की श्रीमत जब तक समझ में आए, रोना पड़ेगा। ध्यान में रखना, माया है, रुलाएगी, मनमत की ड्रामा छोड़ेगा नहीं। जिनके बुद्धि में कचरा नहीं है ना, वही ज्ञान को धारण कर सकते, बाकी नहीं कर सकते। समझ की बात है। बच्चे संभल कर और समझ कर चलना, बड़ा समझ कर और संभल कर, कि ऐसा ना हो जाए सतयुग अघोरी ना ले ले जो मेरे हर वचन पर चलते हैं। वचन ध्यान में रखना। कई सतयुग हिमालय के योगी ना ले ले जो मेरे हर वचन पर चलते हैं। कई सतयुग ऊंच सन्यासी ना ले ले जो मेरे हर वचन पर चलते हैं। कई सतयुग सिद्ध पुरुष ना ले ले। तुम इस गफलत में नहीं रहना कि तुम सतयुग में आने के लिए तैयार हो, पात्र बने हो। इतना ही लगता है ना तो संदेशी को लेकर वतन में पूछो, तुम कहाँ तक पात्र बने हो। सतयुग में वही आएंगे जो मेरी हर श्रीमत पर चलेंगे, हर आज्ञा पर चलेंगे। बाकियों को सतयुग नहीं मिलेगा, देखने को भी नहीं मिलेगा। ध्यान में रखना। मनमत परमत वाले, इन्हें त्रेता मिला तो नसीब, त्रेता मिला तो सतयुग छोड़ो। त्रेता के राजा भी श्रीमत वाले बनते हैं, श्रीमत पर चलने वाले। बस कुछ गुण धारण नहीं किए इसलिए त्रेता में गए। थोड़े बहुत विकर्म रहे, सजा खानी पड़ी इसलिए त्रेता में गए, पर श्रीमत पर चलने वाले, मनमत पर नहीं। मनमत परमत वाले सब प्रजा, सब प्रजा, प्रजा के अलावा कुछ नहीं मिलेगा पद। साहूकार भी भूलो, प्रजा ही बनोगे। समझ की बात है। इसलिए बच्चे पुराना कचरा छोड़ो, कचरे वाले मत बनो। दूसरा पॉइंट, पवित्र बुद्धि में ही अविनाशी ज्ञान रत्न ठहरेंगे। बुद्धि पवित्र है तुम्हारी। अपवित्र बुद्धि किसे कहते हैं? जिस बुद्धि में किसी के भी प्रति अशुद्धता है, अकल्याण है, वो अपवित्र बुद्धि है। ध्यान में रखना। फिर वो व्यक्ति हो, आत्मा हो, जानवर हो, किसी कण के प्रति भी, या ड्रामा का कोई सीन भी हो, परिस्थिति भी हो, किसी के प्रति भी अशुद्धता है, वो अशुद्ध अपवित्र बुद्धि है। ध्यान में रखना बच्चे, वो अशुद्ध अपवित्र बुद्धि है, दुष्ट बुद्धि है। वो एक के लिए है ना, सबके लिए होने में समय नहीं लगेगा। समझ की बातें तुम चेक करो, तुम्हारी बुद्धि पवित्र है क्या? सबके प्रति शुद्ध भाव है तुम्हारी बुद्धि में? सबके प्रति समान भाव है या ऊंच नीच है? चेक करो। मुझे वही बच्चे चाहिए जिनकी बुद्धि में सबके प्रति समान भाव है। कोई मुझे कहे कि हाँ बाबा मेरे बुद्धि में समान भाव है, तो आओ बैठो मेरे सामने। तुम्हारे बुद्धि में जिनके प्रति घृणाती न उनको बुलाता हूँ
और 2-4 गालियाँ देने को कहता हूँ और पुरानी बातें निकालने को कहता हूँ और थप्पड़ मारने को कहता हूँ, देखता हूँ तुम्हारी स्थिति। देखे तो सही। कहते हो ना बुद्धि शुद्ध हुई है। पुरानी बातें कहूंगा उससे निकालने के लिए और कहूंगा उन्हें कहना यहां तुम दोषी थे, उसे दोष देना। देखता हूं कितना स्वीकार करते हैं, हाँ मैं दोषी था, अब सत्य बोल रहे, अभी भी मैं माफी चाहता हूं उन घटनाओं को लेकर। हम ही दोषी थे, हमारे कारण ही वो हुआ। देखे तो सही बुद्धि कितनी शुद्ध हुई है, या अभी भी पकड़ के रखा है। ऐसे बच्चे मुझे चाहिए जिनके बुद्धि में दूसरों के प्रति कुछ भी पकड़ के नहीं रखा है। ऐसे रतन चाहिए 8, बड़े शुद्ध, सबके साथ बड़े प्रेम से चलने वाले, मौज से खुशी से चलने वाले। उन्होंने कुछ किया होगा पास्ट में, भूल गए, कब के भूल गए, वो कहेंगे याद भी नहीं। जिनकी याददाश्त जल्दी चली जाती है ना, वो बच्चे मुझे अच्छे लगते हैं। वो बच्चे जिनकी याददाश्त तेज है ना, वो नहीं चाहिए, क्योंकि हर घड़ी मेरा प्लान बदल रहा है। उनकी बुद्धि में पुराने प्लान हैं, मेरे काम नहीं आएंगे ये बच्चे। बुद्धू चाहिए मुझे, प्रॉपर बुद्धू, वही रॉयल बुद्धू बनेंगे। प्रॉपर बुद्धू चाहिए, जिनके पास अपनी बुद्धि नहीं है, वही ये विश्व कल्याण का कार्य कर पाएंगे। बुद्धिवान नहीं कर पाएंगे। 2 कौड़ी की बुद्धि नहीं तुम्हारी, माया की, अशुद्धता की, मेरे साथ चला रहे हो बुद्धि को। 2 कौड़ी की बुद्धि नहीं, 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं तुम्हारे पास। और मुझे बात कर रहे हो, मुझसे बात कर रहे हो, मुझे सलाह कर रहे हो, मशवरा कर रहे हो। मन में भी कैसे आया तुम्हारे सलाह मशवरा करना? मन में भी आना महापाप है। बाप के किसी बात पर, बाप के किसी संकल्प पर तुम्हारे मन में संकल्प उठना महापाप है। इसकी सज़ा बहुत भुगतनी पड़ेगी। मैं सीधे कहता हूँ, मैं सीधे कहता हूँ, ध्यान में रखना। हाँ, संभल कर चलना। इसलिए बाप जब कोई कार्य करे, जानबूझ के उल्टा सुल्टा करेगा तुम्हारे सामने, तुम्हारे मन में भी चला, अरे ये तो ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, मरे तुम, सजा भुगतने के लिए तैयार रहना। बाप सीधा करे उल्टा करे, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा बाप क्या कर रहा है। इसलिए बुद्धि को शुद्ध रखना, अपने मन को मारना पीटना, पर संकल्प चलने नहीं देना बाप के संकल्प पर, वरना बहुत सजा भुगतनी पड़ेगी। मैं सीधे कहता हूँ, ध्यान में रखना बच्चे। अभी भी बचपना करना है, नादानी करनी है तो करो अपनी बुद्धि को लेकर, और सजा खाओ। पवित्र बुद्धि में ही अविनाशी ज्ञान रत्न ठहरेंगे। 3 नंबर, भोजन बहुत शुद्ध हो। बाप को स्वीकार कराकर फिर खाने से भी ज्ञान की धारणा अच्छी होती है। ज्ञान को धारण करते करते तुम मुरलीधर बन जाते हो। देखो, खुद से कबूल करना चाहिए। बल बाप ने कहा जाओ सभी मिलके भोजन बनाओ। तुम चेक करो अपनी स्थिति, तुम्हारी स्थिति ठीक होगी तो भोजन बनाओ, वरना नहीं बनाओ। बच्चे तुम अपने से कहो बाबा मेरी स्थिति ठीक नहीं है तो आज हम भोजन की सेवा नहीं करते, मैं अकेला कर सकता हूँ, तुम जानते हो सबका भोजन, तो क्यों उछल कूद कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? तुम खुद से कबूल करो, खुद से कबूल। स्थिति अच्छी कैसे कहेंगे? 3 घंटे तक अगर स्थिति एक समान स्थिर रही तो स्थिति अच्छी है। समझ रहे हैं? भोजन बनाने से पहले 3 घंटे से लेकर स्थिति ठीक रही तो स्थिति ठीक है, वरना नहीं। एक सेकंड का भी कोई इंसिडेंट हुआ, स्थिति ठीक नहीं है। पूरा 1 प्रहर स्थिति ठीक चाहिए, उसे कहते हैं स्थिति ठीक। 2.5 घंटे पहले फोन पर किसी से कुछ हुआ तुम्हारा,
नहीं आ सकते भोजन में। और बच्चे ऐसे ही तुम कहोगे आज मेरी स्थिति ठीक नहीं, कल ठीक नहीं, परसों ठीक नहीं, और तुम्हारा भाग्य गया। तुम रोज कहो मैं रोज करूँगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम रोज कहो। 3 घंटे तक अगर तुम खुश थे तो तुम भोजन की सेवा में आ सकते हो। खुश चाहिए, न्यूट्रल नहीं चाहिए, खुश। और उन्हीं को फिर भोजन परोसने का भी अधिकार है, ध्यान में रखना। हाँ, बाकी नहीं परोस सकते। भोजन बनाने का भी, भोग लगाने का भी और परोसने का भी अधिकार किन्हें है? 3 घंटे तक हैप्पी, खुश। चेक करना। ज्ञान को धारण करते करते तुम मुरलीधर बन जाते हो। गीत है तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। आत्मा परमात्मा को बुलाती है। सिर्फ आत्मा कहे तो कहेंगे आत्मा तो वाणी से परे है। इसलिए कहते हैं जीवात्मा परमात्मा को बुलाती है। भक्तों की बुद्धि परमात्मा के बारे में कहा जाती है। कुछ भी मनुष्य समझते नहीं, क्योंकि वह समझते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। तो बुद्धि कहा जाए, सर्वव्यापी समझने के कारण कहेंगे सब भगवान के रूप हैं। बुलाते हैं परंतु बुद्धि में लक्ष्य नहीं है। परमपिता परमात्मा तरफ बुद्धि जाती नहीं है। किसी भी जीव आत्मा की बुद्धि में यह नहीं आता कि हम उस ज्योतिर्लिंगम को याद क्यों करते हैं, वह हमको क्या देते हैं जो हम उनको याद करते हैं। जो बहुत अच्छा देकर जाते हैं उनको याद किया जाता है। उनकी याद जिंदगी भर रहती है। कोई ने पाई पैसा दिया, वह तो लेन देन चलती ही है। परंतु समझो कोई गरीब है, उनको कोई मकान बनाकर देवे या उनकी कन्या को शादी कराने में कोई मदद करता है तो सारी आयु उनकी याद रहेगी, उनके नाम रूप की याद रहेगी। फलाने ने हमको मकान बनाकर दिया। यहाँ भी तुम बच्चे समझते हो बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। मनुष्यों को तो न आत्मा का न परमात्मा का ज्ञान है। आत्मा है सूक्ष्मते सूक्ष्म, जिसका पता नहीं पड़ता, कब अंदर प्रवेश करती है फिर निकल जाती है। बहुत महीन बातें हैं, उनका साक्षात्कार भी दिव्य दृष्टि से ही देख सकते हैं। वह ब्रह्म कहते हैं तो ब्रह्म का भी साक्षात्कार हो पड़ेगा। अखंड लाइट ही लाइट देखने में आएगी। ब्रह्म तत्व तो ज़रूर बड़ी रोशनी देखने में आएगी, परंतु परमात्मा कोई वह चीज़ तो नहीं है ना जो मनुष्य समझ बैठे हैं। तुम बच्चों की भी बुद्धि में आगे लिंग रूप आता था, अभी तो बुद्धि में है कि वह स्टार है। आत्मा का वही रूप है, दूसरी कोई चीज़ हो नहीं सकती। परमात्मा भी वही बिंदी रूप है। अब लक्ष्मी नारायण की इतनी महिमा है, उनमें क्या ब्यूटी है। आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान पवित्र हैं। हर्षित मुख है, गोरे हैं। आत्मा तो बहुत सूक्ष्म चीज़ है ना, समझाया जाता है। आत्मा मैली हो जाती है तो लाइट कम होती है। यह लाइट कम और जास्ती की भी बहुत महीन बात है। हम दीपक का मिसाल देते हैं, परंतु आत्मा उनसे भी छोटा सा स्टार है। साक्षात्कार होता है, देखा और गया। अब
तुम बाप का सिमरण करते हो। बाप ने अपना रूप बताया है, तुम जानते हो। शिव बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं। भल और मनुष्य शिव को याद करते हैं, परंतु इस ज्ञान से याद नहीं करते। वह जानते ही नहीं, न जानने कारण विकर्म विनाश हो नहीं सकते। यह जानते ही नहीं कि हम योग लगाने से विकर्माजीत बनेंगे। अच्छा, फिर क्या होगा यह भी नहीं जानते। तुमको बाप समझाते हैं, योग से तुम विकर्माजीत बनेंगे। 5 विकारों की मैल भस्म होगी। समझानी मिलने के बाद उस खुशी से याद करेंगे। वह यह नहीं जानते कि बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। अभी बाप नॉलेज देते हैं, बाकी मनुष्य तो है अंधश्रद्धा में, जिससे भक्ति मार्ग में अल्पकाल का सुख मिलता है। अब उनको यहाँ बुलाते हैं। तुम जानते हो बुलाने की तो दरकार ही नहीं, जबकि परमात्मा को जानते ही नहीं, तो फिर बुलाते कैसे। जिसको याद किया जाता है उनके महत्व को, ऑक्यूपेशन को, गुणों को जानना चाहिए। परमात्मा की पहचान कोई के पास भी है नहीं, इसलिए जन्म जन्मांतर क्या क्या करते आए हैं कुछ भी समझ नहीं। अब बाप बैठ समझाते हैं। गीत में भी कहते हैं, बाबा आप आकर ज्ञान सुनाओ, तो हम सुनकर फिर औरों को सुनाएंगे। जैसे शास्त्रों में आटे में नमक है, वैसे इन भक्ति मार्ग के गीतों में भी थोड़ा बहुत है। यह गीत बाप की महिमा में है। बाप को बुलाते हैं कि आप आकर हमको सुनाओ, तो हम फिर औरों को सुनाएंगे। आकर हमको राजयोग सिखलाओ, फिर हम मुरलीधर बनेंगे। मुरलीधर को ही ज्ञानी तू आत्मा कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो बाप तो है निराकार। देखो बच्चे, कम से कम 10 मुरली तुम करते हो तो तुम मुझे प्रिय हो दिन में। जो 10 नहीं कर सकते वो मुझे प्रिय नहीं है। मैं नहीं जानता बाकी तुम्हारे संसार की बात। मैं सिंपल कहता हूँ, जिसे मुरली से प्यार है उसी से मुझे प्यार है। ध्यान में रखना। बाकी तुम कितना भी कहो बाप से प्यार है, मैं नहीं मानता। जो मुरली से प्यार करता है 10 मुरली सुन के पढ़ के दिखाओ मुझे, तो मैं मानूंगा प्यार है। वही मुरलीधर है, वही ज्ञानी तू आत्मा है। बाकी क्लास करने वाले, योग सिखाने वाले नहीं, मुरली करके दिखाओ मुझे। कम से कम 10, एक लाइन भी कम नहीं चलेगी, एक अक्षर भी कम नहीं चलेगा, 10 या उससे ऊपर। वही बाप का प्यार रिसीव कर पाएंगे। ध्यान में रखना। मुरलीधर को ही ज्ञानी तू आत्मा कहा जाता है। जब भी तुम्हारे पास कोई ज्ञानी आए, योगी आए, महान आए, पूछना मुरली कितने किए हैं? कहेंगे 1-2। तुम लायक नहीं हो हमारे साथ बैठने के लिए, हम तुम्हारे साथ नहीं बैठ सकते। सीधी बात करना उससे। ज्ञानी कहलाते हो अपने आप को, योगी कहलाते हो, महान कहलाते हो, मुरली कितने की है बताओ? नहीं ना? समझ गया तुम्हारा ज्ञान और योग समझ में आया पूरा पूरा। बकवास बातें मत करो ज्ञानी योगी की। बच्चे 10 मुरली जब करोगे ना तभी तुम्हारा योग लगेगा, वरना तुम योग भी नहीं लगा सकते। बाकी कितने पढ़त मूर्ख योग में बैठे, मुरली के बिना योग नहीं कर सकते।
10 मुरली ही शक्ति देगी योग लगाने की। 10 मुरली ध्यान में रखना। बाकी सारे पढ़त मूर्ख है, अज्ञानी है, महामूर्ख है, पता नहीं कैसे ज्ञान में आए हैं, पता नहीं, हमें भी होगा कोई पुण्य कर्म भक्ति का, इसलिए ज्ञान में आए होंगे। महामूर्ख है ये सारे, इन्हें देखना भी नहीं, इन महामूर्खों को आंखों से देखना भी महापाप है जो 10 मुरली नहीं करते। सीधी बात कहता हूं मैं, 10 माना 10, एक अक्षर भी कम नहीं चलेगा। मेरे पास आओ, मैं उतारता हूं तुम्हारे ज्ञान योग का नशा। अहंकार है ना, मैं बस आया हूं सबका अहंकार तोड़ने, ध्यान में रखना, और तोड़ कर ही रहूंगा। और अहंकार नहीं टूटा ना तो तुझे तोड़ूंगा, मेरे वचन है, ध्यान में रखना। पर अहंकार इस सृष्टि से समाप्त करके ही रहूंगा मैं, यही मेरा परम कर्तव्य है, ध्यान में रखना। मुरलीधर को ही ज्ञानी तू आत्मा कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो बाप तो है निराकार, फिर वह आए कैसे? अभी तो समझा है कि आत्मा परम धाम से आती है, पहले पहले गर्भ में जाना पड़ता है। जीव की आत्माएं सब बाप को याद करती हैं, परंतु उनके ऑक्यूपेशन का कुछ भी पता नहीं है, ऐसे ही सिर्फ बुलाते रहते हैं, वह आता ही नहीं। बाप कहते हैं मैं अपने पूरे टाइम पर आता हूँ, जबकि संगम युग शुरू होता है। संगम युग कब आता है? जब रात पूरी हो, दिन होना होता है। संगम युग आया और बाप भी साथ आया। संगम युग पर ही बाप बैठ पढ़ाते हैं। यह सब बातें तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो। बाप बैठ समझाते हैं मैं निराकार आऊँ कैसे? यह तो कभी कोई ने ख्याल नहीं किया है। अगर कलयुग के अंत में आया होगा तो फिर से आएगा ना। कलयुग अंत और सतयुग आदि के संगम पर आते हैं, ज़रूर कुछ कार्य करने के लिए आते हैं, ज़रूर सृष्टि को पावन करने आएंगे। तब कहते हैं कि अब आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने आते हैं। कैसे आते हैं यह भी कोई नहीं जानते हैं। बाप को आकर प्रजा रचनी है व राजयोग सिखाना है, तो किसको सिखाएंगे? सतयुग आदि में तो है देवता वर्ण, इसके पहले है ब्राह्मण वर्ण, तो ज़रूर ब्रह्मा तन में आकर ब्राह्मण वर्ण रचना पड़े। ब्रह्मा को कहा ही जाता है प्रजापिता। अब वह ब्रह्मा आए कहाँ से? क्या सूक्ष्म वतन से उतर आए? जैसे दिखाते हैं विष्णु अवतरण, ऊपर से गरुड़ पर सवार हो आते हैं। अब विष्णु को तो यहाँ आना नहीं है। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण जो है, उन्होंने भी यहाँ इस पढ़ाई से यह पद पाया है। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण ही पालना करते हैं, परंतु ऐसे कोई गरुड़ पर उतरते नहीं हैं। और फिर वहाँ लक्ष्मी नारायण की आत्मा कोई इकट्ठी नहीं आती है। पहले नारायण की आत्मा आएगी, फिर लक्ष्मी की आएगी। स्वयंवर करेंगे तब विष्णु युगल रूप कहलाएंगे। राधे कृष्ण बरोबर विष्णु के 2 रूप हैं। छोटापन भी दिखाना पड़े ना, यह बातें और कोई नहीं जानते हैं। बाप बैठ समझाते हैं जब यह पहला नंबर 84 जन्म पूरे करते हैं तो हमको इनमें ही आकर फिर इनको पहला नंबर बनाना पड़े। 84 जन्म भोग ज़रूर वृद्ध अवस्था को पाया होगा, तो
उनका नाम रखा है ब्रह्मा। इनमें प्रवेश किया है। अब तुम बच्चे समझते हो मनुष्य सृष्टि कैसे और कब रचते हैं। इस बात का और कोई मनुष्य को ज्ञान हो न सके। मनुष्य जब कोई अच्छी नई चीज़ की इन्वेंशन निकालते हैं तो गवर्नमेंट के पास जाते हैं, फिर वह उसको वृद्धि में लाने में मदद करती है। यह भी ज्ञान ऐसे है। पहले पहले बाप आया, इसमें प्रवेश हुआ, इनमें बैठ ज्ञान दिया। पहले थोड़ा थोड़ा था, अब वृद्धि को पाता जाता है। कितनी गुह्यते गुह्य बातें तुम सुन रहे हो। पहले हल्का ज्ञान था, अब गहरा मिलता जाता है। परंतु आत्मा में पुराने उल्टे सुलटे भक्ति के संस्कार जो है वह जब निकले तब ज्ञान की धारणा हो, योग हो, तब विकर्म विनाश होते जाए और बुद्धि शुद्ध होती जाए। पहले थोड़ा भी ज्ञान सुनने से कितना नशा चढ़ा और भागे, फिर कितने टूट भी पड़े। माया भी हैरान कर देती है। अब ब्रह्मा के बच्चे वह हो गए ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ। यह पूरी रीति समझाना है, नहीं तो मनुष्य डरते हैं। अब बाप को तो ज़रूर ब्रह्मा का शरीर लेना पड़े, सो भी बड़ा चाहिए। छोटे बच्चे में प्रवेश करेंगे क्या? कहते हैं बहुत जन्मों के जन्म के अंत में आता हूँ। इसने बहुत शास्त्र पढ़े हैं, गुरु किए हैं, तो अनुभवी होगा ना। बाप कहते हैं मैं वानप्रस्थ अवस्था में आता हूँ, शास्त्र आदि पढ़े हैं, तब तो समझा सकते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो कैसे बाबा आता है और आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं, अर्थात पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं। तुमको अभी नया बना रहे हैं। इस पुराने तन में राजयोग सीख फिर सतयुगी नया शरीर जाकर लेंगे, फिर देवी देवता कहलाएंगे। वहाँ माया होती नहीं। यह तुम समझा सकते हो कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। ब्रह्मा को प्रजापिता कहा जाता है। यह तो सब मानेंगे कि भगवान ने आदम बीबी यानी ब्रह्मा सरस्वती द्वारा रचना रची है। गीता में कहते हैं मैं राजाओं का राजा बनाता हूँ। शूद्र से ब्राह्मण बनाकर ज्ञान अमृत पिलाए असुर से देवता बनाते हैं। भल यह लिखा हुआ है, परंतु पहले शूद्र वर्ण से ब्राह्मण वर्ण में लाते हैं, तो तुम समझा सकते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। ब्रह्मा है प्रजापिता। वास्तव में ब्रह्मा की संतान तुम भी हो। ब्राह्मणों की शुरुआत संगम पर ही होती है। ब्रह्मा द्वारा हम ब्राह्मण पढ़ते हैं, रुद्र ज्ञान यज्ञ की संभाल करते हैं, हम अपने विकारों की आहुति देते हैं। यज्ञ में सब कुछ स्वाहा किया जाता है ना, तो हम रुद्र ज्ञान यज्ञ में और कोई किचड़ा नहीं डालते, अपने पापों को स्वाहा करते हैं। कोई आग आदि तो जलाई नहीं जाती, न कोई आवाज़ आदि ही करते हैं। वह तो कितना आवाज़ करते हैं, स्वाहा स्वाहा। हम तो योग में रहते हैं, कोई आवाज़ नहीं, चुप। योग अग्नि से पाप भस्म हो जाते हैं। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में योग अग्नि से हम अपने 5 विकारों को स्वाहा करते हैं, तो पाप भस्म हो जाते हैं। ब्रह्मा की बेटी
सरस्वती भी गाई हुई है। जिसको जगदम्बा कहते हैं, उनसे सब कामनाएं पूरी होती हैं। वह अम्बा फिर लक्ष्मी बनती है। बच्चों को पॉइंट्स तो बहुत समझाई जाती है। धारणा भी होना, धारणा तब हो जब योग में रहे, फिर विकर्म भी विनाश हो। बुद्धि पवित्र नहीं होगी तो अविनाशी ज्ञान रतन ठहरेंगे नहीं। बच्चों को समझाया है कि पहले भोग लगाकर फिर खाया जाता है, क्योंकि उनका ही सब दिया हुआ है, तो फिर पहले उनको याद कर भोग लगाते हैं। आह्वान किया जाता है, फिर जैसे कि साथ में मिलकर खाते हैं। बाबा तो है संपूर्ण पवित्र, हम हैं जैसे भीलनिया। हम याद करते हैं तो क्या बाबा हमारे साथ बैठ खा सकता है? हम अपने को संपूर्ण पवित्र तो कह नहीं सकते, तो हम भीलनियों के साथ वह खाएंगे। फिर वासना ले लेते हैं। वासना लेना कोई खाना तो नहीं हुआ ना। खुशबू ले लेते हैं। हाँ, कोई 75% धारणा करने वाले अच्छे बच्चे भोजन बनाकर बाबा को खिलाए तो वासना लायक भी हो, क्योंकि बाबा है बिल्कुल शुद्ध। वह हम पतित के साथ खाए यह लॉ नहीं कहता। वह वासना ले सकता होगा। बाबा कहते हैं, मैं वासना भी क्यों लूँ, मैं तो निष्कामी हूँ। वासना लेने की भी मेरे पास कामना नहीं है। मैं 100% निष्कामी हूँ। भोग ऊपर जाता है। बहुरूपी बैठ देवताओं को खिलाते हैं। देवताएं चाहते हैं हम ब्रह्मा भोजन खाए, तो बाबा मम्मा और फिर ऊपर से देवताओं की आत्मा आती है। वह बैठ खाती है, फिर भी रुचि से तब खाएगी जब पकाने वाले योगी हो। देवताएं भी ब्रह्मा भोजन की महिमा करते हैं। बाप तो कहते हैं, मैं आया हुआ हूँ तुम्हारी सर्विस करने। हम तो तुम्हारा पूरा निष्कामी सर्वेंट हूँ। तुम भल 36 प्रकार के तो क्या 108 प्रकार का भोग लगाओ। भक्तों ने ही भोग लगाया और भक्तों ने ही बांट कर खाया। भगवान निष्कामी हैं, तो भी ऑफर करना चाहिए। बड़े राजाए आदि कभी हाथ में नहीं लेते हैं। उनमें भी किस्म किस्म के होते हैं, कोई ले भी लेते हैं। बाबा का राजाओं आदि से कनेक्शन रहा है ना, तो हम बाबा को भोग लगाते हैं। कामना है कि हम बाबा से विश्व का मालिक बनने राजाई लेवे। वह तो है ही दाता। यह सारी सूक्ष्म बातें हैं। भोग कहाँ ले नहीं जाते हैं, यहाँ ही बैठ वैकुंठ का साक्षात्कार करते हैं। यहाँ से जैसे कि गुम है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को कदम गुना कदम कीर्ति कदम 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 प्यार प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, बाप भल निष्कामी है, लेकिन भोजन का भोग ज़रूर लगाना है। बहुत शुद्धि से भोजन बनाकर बाबा के साथ बैठकर खाना है। 2 नंबर, इस रुद्र यज्ञ में योग बल से अपने पाप स्वाहा करने हैं। आवाज़ में नहीं आना है, चुप रहना है। बुद्धि को योग बल से
पवित्र बनाना है। वरदान है न्यारे और प्यारेपन की विशेषता द्वारा बाप के प्रिय बनने वाले निरंतर योगी भव। मैं बाप का कितना प्यारा हूँ इसका हिसाब न्यारेपन से लगा सकते हो। अगर थोड़ा न्यारे हैं बाकी फंस जाते हैं तो प्यारे भी इतने होंगे। जो सदा बाप के प्यारे हैं उसकी निशानी है स्वतः याद। प्यारी चीज़ स्वतः और निरंतर याद रहती है तो यह कल्प कल्प की प्रिय चीज़ है। ऐसी प्रिय वस्तु भूल कैसे सकते? भूलते तब हो जब बाप से भी अधिक कोई व्यक्ति या वस्तु को प्रिय समझने लगते हो। अगर सदा बाप को प्रिय समझो तो निरंतर योगी बन जाएंगे। स्लोगन है जो अपने नाम मान और शान का त्याग कर बेहद सेवा में रहते हैं वही परोपकारी है। और बाबा कहता है वही विश्व कल्याणकारी है। ध्यान में रखना, नाम मान शान सबका त्याग, कोई अहंकार नहीं, बस विश्व कल्याण। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। टोली खाओ और बाप के अष्टरतन में आओ, रुद्रमाला में आओ। अच्छा, ओम शांति। वारे मैं आत्मा वा, वारे मेरा भाग्य वा, वारे मेरा ईश्वरीय परिवार वा, वारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, परम गुना, परम गुना, परम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।